हेलो, नमस्कार। माई सेल्फ एस जी वाजपेयी और मैं ताज यूनिवर्स क्लासेस का ऑनर हूँ और मैं आज आप लोग के समक्ष जियोग्राफी का लेक्चर नंबर 2 लेके आ गया हूँ। तो ठीक है, देखते हैं भारत के पास क्या क्या चीज़ें हैं, भारत में जियोग्राफिकल चीज़ें क्या क्या हैं, है ना। तो थोड़ा सा मैं एक छोटी सी बात पर डिस्कशन करना चाहूँगा कि देखिए, अब स्टार्टिंग करेंगे कुछ मोस्ट बातों के साथ, है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोकेशन की कि ये जो हमारा इतना महान भारत है, दिस इज द ग्रेट भारत, मैं इसको कह सकता हूँ। तो ये महान भारत हमारा कहाँ पर स्थित है, तो मैं थोड़ा सा आपको देखिए पहले समझाने की कोशिश करूँगा कि जो हमारा ये जो ग्लोब है, यानी जो हमारी धरती है, देखिए पहली बात है जियोड, ये जियोड शेप की है। किस तरह की शेप की है? ये जियोड शेप की है, ठीक है ना। तो ये जियोड शेप की है, तो देखिए कुछ इस तरह की ये एक जियोड शेप मैंने यहाँ पे एक बना लिया है, ठीक है। और ये देखिए ये 0 डिग्री और ये इधर से 0 डिग्री है ना। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि हमारा भारत है कहाँ पर। तो देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा पहले मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। पहले तो मैं इस मैप को थोड़ा सा उतार देता हूँ, फिर मैं थोड़ी देर में इसको आप लोग के समक्ष फिर प्रस्तुत करूँगा कि इसकी क्या कहानी है और कैसे क्या है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर समझा देता हूँ, देखिए जरा समझिएगा। जो हमारा जो भारत है, ये जो भारत है हमारा, ये ग्लोब है हमारा और ग्लोब में जियोड शेप है हमारा। तो जियोड शेप में क्या समझिएगा, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर है, ये ऊपरी पोर्शन है, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर है, नीचे की तरफ साउथर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है ना, साउथर्न हेमिस्फीयर है, और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, तो देखिए अब इंडिया क्या इधर का पोर्शन ले रहा है, यानी नॉर्थ भी ले रहा है और ईस्टर्न भी ले रहा है ना, नॉर्थ भी ले रहा है और ईस्टर्न भी ले रहा है। तो इस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो हमारा भारत कहाँ पर स्थित है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि हम इसको उत्तरी पूर्वी गोलार्ध बोल सकते हैं। हिंदी में अगर इसको हम कहना चाहेंगे तो हम इसको उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कहेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने पहला पॉइंट आपको बताया कि इंडिया आपसे कभी पूछा जाए कि भारत देश हमारा किस हेमिस्फीयर में स्थित है, तो नॉर्थर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब बात करते हैं टोटल जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि ये जो हमारा मैप था, देखिए मैं इसकी बात कर लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग के समझ लटका देता हूँ यहाँ पर, इसमें आपको समझ में आए, ठीक है ना। समझिएगा बात को, पूरी चीज को देखिए। ये जो हमारा भारत है, ये जो हमारा भारत है, आप देखिए टोटल जियोग्राफिकल एरिया इसका कितना है। ये जो जियोग्राफिकल एरिया, देखिए जियो का मतलब होता है, जियो का मतलब है अर्थ और ग्राफी का मतलब है एसटीडी, यानी कि हम उस चीज की, उसका जो एरिया है उसकी जो स्टडी करते हैं उसी को हम लोग जियोग्राफी कहते हैं। तो इसका जो जियोग्राफिकल एरिया है वो ये देखिए यहाँ पे 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 32,87,263, यानी कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है और ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है। मतलब ये जो भारत का पूरा एरिया है, मतलब जितना ये पूरा एरिया है, ये कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। और एक लॉजिकल बात मैं आपको बताता हूँ, भारत जो है ये 7th नंबर कंट्री पे आता है जियोग्राफिकल एरिया में, ये 7th नंबर कंट्री में आता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, थोड़ा थर्ड पॉइंट के ऊपर ध्यान देते हैं। अगर हम बात करें टॉप 10 कंट्रीज की, तो टॉप 10 कंट्रीज में देखिए सबसे पहले हमारा रशिया आता है, फिर हमारा कनाडा आता है, फिर चाइना आता है, फिर यूएसए आता है, फिर ब्राजील और फिर ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा देखिए, मैं थोड़ी देर के लिए इसको अभी उतार ही देता हूँ क्योंकि अभी साइज का काम बाद में आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। इसको अभी थोड़ी देर बाद ही इसको मैं आपको फिर समझाता हूँ। अब समझिएगा यहाँ पर कि जो टॉप 10 कंट्रीज एरिया वाइज है वो रशिया है, कनाडा है, चाइना है, यूएसए है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया। एक मैं फैक्ट आपको ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ बता देता हूँ कि अगर इंडिया और पाकिस्तान को लेकर डबल कर दिया जाए तो जितना एरिया निकल के आएगा वो लगभग ऑस्ट्रेलिया के बराबर होगा। आप सोच लीजिए ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा है, लेकिन आबादी में वो हमारे यहाँ की यूपी के बराबर की आबादी भी वहाँ नहीं है ना। यानी कि एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि अपने यहाँ जो यूपी वाले हैं वो हर साल एक फ्रेश इंडिया तैयार कर देते हैं, मतलब फ्रेश ऑस्ट्रेलिया तैयार कर देते हैं, ध्यान रखिएगा।
अब अर्जेंटीना, इसके बाद अर्जेंटीना का नंबर आता है, ठीक है। इसके बाद कजाकिस्तान है और कजाकिस्तान के बाद सूडान है। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है कि भारत के पास जो नंबरिंग आती है वो 7वें नंबर की नंबरिंग आती है। यहाँ से काउंट करिए, रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक फैक्ट और बता देता हूँ कि चाइना कुछ चीजों पर क्लेम करता है कि ये मेरी जमीन है। अगर वो जमीनें जोड़ दी जाए तो चाइना यहाँ पर 3rd नंबर पे ही आएगा, यूएसए से पहले ही आएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे है ना, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। आगे चलते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। थोड़ा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए ये जो ग्लोब होता है इसमें जो हमारी ये जो रेखाएं होती हैं, ठीक है ना, ये जो हमारी रेखाएं होती हैं, है ना, समझ रहे हैं ना, है ना। ये जो हमारी जो रेखाएं होती हैं, ठीक है, ये जो हमारी रेखाएं हैं जिनको हम लोग देशांतरी रेखाएं, है ना, एक तरीके से ये अक्षांशी और ये अक्षांश है ना, ये देशांतरी रेखाएं। तो ये जो हमारा ये जो लॉन्गिट्यूडनल है, मतलब ये लंबा लंबा है, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या हुआ, लैटिट्यूडनल। तो भारत का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, मतलब भारत का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, मतलब फैलाव है, नॉर्थ मेनलैंड जो बात है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू और 37 डिग्री 6 मिनट। देखिए 30 मिनट का डिफरेंस है यहाँ पर, देखिए 30 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है ना। क्या है, 30 डिग्री का डिफरेंस है, इस बात को आप ध्यान समझिएगा। अच्छा यहाँ भी देखिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, मतलब ये वाला जो एक्सटेंट है लॉन्गिट्यूडनल, है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट, जिसको हम लोग देशांतरी कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग इसको क्या कहेंगे, देशांतरी कहेंगे हम लोग इसको, देशांतरी, है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब देशांतरी और लैटिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, अक्षांशी। मतलब भारत की बात हो रही है। अब मैं इसको थोड़ा यहाँ पे आपके सामने लगा देता हूँ जिसमें मैं आपको समझा सकूँ पूरी बात को, है ना। ये देखिए अब मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा आगे की चीजें, है ना। भारत जो है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ मेनलैंड। और देखिए इसका 30 डिग्री का डिफरेंस है, यहाँ पर देखिए इसका 30 डिग्री का डिफरेंस है ना, और यहाँ पर भी देखिए 30 डिग्री का ही डिफरेंस है ना। मतलब ये जो लैटिट्यूडनल है मतलब इस तरीके से, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब इस तरीके से, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। देखिए लैटिट्यूडनल में नॉर्थ टू नॉर्थ, है ना, इस तरीके से। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब इसका जो फैलाव है, ठीक है। आगे चलते हैं नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट, यानी कि भारत की अगर ऊपर से देखें, यहां से इसके इस पॉइंट से लेकर नीचे तक की लेंथ की हम बात करें, इसकी नीचे तक की लेंथ की बात करें, ऊपर से नीचे, है ना। ये देखिए यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट, तो ये कितना है 3214, यानी कि 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। याद रखिएगा। ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट, यानी कि इसका ये एक्सटेंट, ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट की बात करें तो ये हमारा कितना है 2933 किलोमीटर, ठीक है ना। अब लैंड फ्रंटियर की बात कर लेते हैं, जरा समझाता हूं मैं आपको। देखिए भारत में ये बंगाल की खाड़ी है, ये हिंद महासागर है, ये अरब सागर है। तो अगर इस पानी के एरिया को आप देखें, यहाँ पर से वाटर का जो एरिया है जो इसको कवर कर रहा है इस नीचे की तरफ से, तो ये हमारा कहलाता है कोस्टल एरिया। क्या कहलाता है, कोस्टल एरिया, यानी कि जो वाटर से कवरिंग हो रही होती है वो हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है कोस्टल एरिया, ठीक है। और ये जो ऊपर का हिस्सा है, जो जहां पर से जो और देश काउंट हुआ है जिनसे जमीन जुड़ी हुई है, जिनसे जमीन के साथ एक जुड़ाव दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो ये जो जमीनी पार्ट होता है इसको बोलते हैं लैंड फ्रंटियर, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से। तो ये जो लैंड फ्रंटियर है ये कितना है 1 10 100,000 10,000 यानी 15,200 किलोमीटर है, ठीक है ना। कोस्टल लाइन का मतलब क्या है, ये जो वाटर से जुड़ी हुई लाइन है, जिसमें हमारा वाटर से जो रेखाएं हमारी जुड़ी हैं, ये कितना है 7,516.6 किलोमीटर, इंक्लूडिंग द अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। इसमें अंडमान निकोबार भी आ जाता है और लक्षद्वीप भी। मतलब ये जो यहाँ पर है, ये अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ये सब इसके अंदर है, काउंट करके मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, IST। स्टैंडर्ड मेरिडियन का मतलब होता है जिससे हर देश अपने देश का एक
टाइम का सिस्टम क्या करता है, बनाता है, जिसके द्वारा हम टाइम का निर्माण करते हैं अपने देश का, ठीक है ना। तो इसी को बोल देते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये हमारे यहाँ 82 डिग्री 82.5 डिग्री है ना, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया नियर इलाहाबाद, ठीक है ना। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इलाहाबाद में कहाँ पर से पास होती है। अगर आपने वीडियो देखा है, आपको समझ में आ रहा है, तो एक चीज बताइएगा कि ये जो इलाहाबाद से रेखा पास होती है, यानी कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है, ये जो इलाहाबाद से पार होती है, ये इलाहाबाद में कहाँ पर से पार होती है, ठीक है ना। तो ये कितना है 82 डिग्री 5 मिनट, ठीक है ना। 82.5 डिग्री, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 82.5 डिग्री है, ठीक है ना। 82.5 डिग्री, ठीक है, ईस्ट से लॉन्गिट्यूडनल पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया नियर इलाहाबाद, ठीक है, नियर इलाहाबाद है। आगे चलते हैं सदर्न। अब देखिए यहाँ पर एक बात आ रही है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड, यानी जमीनी भूमि केप कॉमोरिन कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पर है, यहाँ पर सबसे नीचे, ठीक है ना। केप कुमारी है ना, केप कुमारी यहाँ पर आ जाइए, आप सबसे नीचे की तरफ आ जाइए, केप कुमारी है, ये हमारा कहलाता है साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड। केप कॉमोरिन ये कहाँ पर है, कन्याकुमारी में, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, सबसे नीचे हमारा, ठीक है ना। आगे चलते हैं साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट टू निकोबार आइलैंड, ये हमारा यहाँ पर आपको मिलेगा, इंदिरा पॉइंट निकोबार आइलैंड। तो यहाँ पर आपसे अगर कभी कोई पूछे कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो ये इंदिरा पॉइंट है, ये निकोबार आइलैंड में पड़ेगा और वो यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी ज्योग्राफी पढ़िए तो मैप से पढ़िए। अगर आप उसको मैप से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा डील कर पाएंगे और एक बार में ही उसको समझ जाएंगे, ठीक है ना। नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा कॉल जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। इंदिरा कॉल ये नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट, अगर नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो इंदिरा कॉल है जो आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है ना। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ की ये पड़ता है किबुतू, और किबुतू पड़ेगा कहाँ पर हमारा, अरुणाचल प्रदेश में, यानी यहाँ पर, ठीक है ना। ये देखिए ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपसे कभी कोई पूछे तो ये इंडिया में कहाँ पड़ता है, किबुतू। किबुतू एक जगह है जो पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में, यानी यहाँ पर किबुतू, ठीक है ना। इसके बाद है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, देखिए वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया ये है गुवाहाटी गुजरात में। तो ये गुवाहाटी आपको गुजरात में मिलेगा, ये गुवाहाटी कहाँ मिलेगा, गुजरात में मिलेगा। वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया गुवाहाटी गुजरात में, ठीक है ना। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। अगर मेरी बात आपको कोई चीज ना समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो के सब डिस्क्रिप्शन में जरूर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैं आपको छोटा सा लॉजिक और बता देता हूँ कि ये जो जियोग्राफी वर्ड होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इसको जरा। जियोग्राफी वर्ड जो है, इसमें जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। तो जहां पर हम अर्थ की स्टडी करते हैं उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, जियोग्राफी बोल देते हैं। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ पे लास्ट में बता दिया है। तो अगर यहाँ पर आपको कोई चीज ना समझ में आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको सच में अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और बहुत सारे लोगों को शेयर करें, ठीक है। बस फिर मिलेंगे, बाय बाय।